A good father is a source of inspiration and self-restraint. A good mother is a root of kindness and humbleness. For pretty much everyone is to most beloved and important people in our lives are our parents. Be sure to love your parents. Always treat them with loving care. For one day you will know their value when you will see their empty chair. घुटनों पर रेंगते थे हम इस तरह, जाने किसने हमें इंसान की तरह बनाया, अपने त्याग और बलिदान से निरंतर हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ाया। किस्मत वाले होंगे वह लोग जिन्होंने भगवान के रूप में माता पिता को पाया। Akshita, remember, always love your parents. Sure. Because we are so busy never growing up and that we often forget that they are growing old. Yes, there is no leadership more important than parenthood. There is no greater leader than a father or a mother. Now we would move towards our attentive audience. Embrace yourself because we are about to take you on a sentimental roller coaster about your parents' true love. तो तालियों की कड़कड़ ध्वनि से हमारे होनहार साथियों का स्वागत कीजिए। राष्ट्र की धरोहर संस्कृति होती है। ऐसी संस्कृति जो विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बिखेर रही है। हमारा देश भारत विश्व गुरु है। इसकी समृद्धि और इसका अस्तित्व बनाए रखना हम भारतीयों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में परिवेश व संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च श्रृंखला और हिम शिखरों से हमने परिचय करवाया है, सात सागर पार तक अपनी ख्याति का गुणगान करवाया है। इसीलिए विश्व को हमारा भारत देश भाया है। कोई ना कोई इस देश में ज़रूर आया है और खुशियों की सौगात को अपने संग ले गया है। यहाँ की माटी से तिलक लगाया है। भारत की आत्मा का विश्व में बड़ा साया है। इसका खुमार हम भारतीयों पर खूब भाया है। तारों सितारों से आसमान जगमगाया है। हमारी भारत माता के लिए खुशियाँ लाया है। बड़ी परेशानियों को दूर भगाया है। प से परंपरा, री से रीति, व से वंदन, आ से आदर्श और र से रस्म। परिवार एक मजबूत कड़ी है जो हर समस्या की जड़ी है। कभी उनके सामने कोई समस्या नहीं खड़ी, हमेशा उनसे लड़ी है। परिवार सबको एक सूत्र में बांधता है, रिश्ते नातों को निभाता है, खुशियाँ लेकर आता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक स्मृतियों को बनाता है। कभी खुशी कभी गम को एक साथ निभाता है। उत्साह उमंगों की लड़ियों को जोड़ता है, किसी समस्या से नहीं डरता। आओ कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों को नाट्य रूपांतरण के रूप में देखते हैं, जिसमें दो परिवार है। एक परिवार मोहनलाल का और दूसरा परिवार सोहनलाल का। तो आइए मिलते हैं मोहनलाल के परिवार से। बेटा निर्मल, मेरे लाल, उठ जा बेटा, सुबह हो गई। उठ रहा हूँ माँ, 2 मिनट। उठ बेटा, तेरा पानी रख दिया है, ठंडा हो जाएगा। परेशान कर दिया है यार। माँ मेरे मोजे कहाँ पर है? वहीं खिड़की के पास रखे हैं। और जूते? वहीं दरवाजे के पास रखे हैं। कहाँ कहाँ पे रख देते हो यार। मैं जा रहा हूँ माँ। तेरा बैग तो लेते जा। हाँ लाओ, जल्दी दो। अरे तेरा टिफिन तो लेते जा। कैंटीन में चाइनीज खा लूंगा। सुनता ही नहीं है ये। आरती ले लो बेटा। प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। प्रणाम माताजी। खुश रहो पुत्र। माँ देखो, मैं ये पेन लाया। अरे वाह बेटा, बड़ी अच्छी पेन लाया है तू तो। कहाँ से लाया? मैंने अपने दोस्त के बैग में से चुपके से निकाल ली। कोई बात नहीं बेटा, रख ले। माँ देखो, मैं बॉल भी लाया।
अरे वाह, शाबाश बेटा। बेटा तू स्कूल से आ गया? हाँ माँ, मैं स्कूल से आ गया। तू थक गया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ माँ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा हाथ जल गया है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, हाँ बेटा। माँ, मैं जा रहा हूँ। आज मेरा साक्षात्कार है, मुझे आशीर्वाद दो। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, सफल होकर आना। अच्छा माँ, बाय। अरे 2 मिनट रुक, ये दही शक्कर खाकर जा। अरे माँ, आप भी क्या ये पुरानी चीजें लेकर बैठ गई? मैंने आपको कितनी बार तो कहा है, ये सब पुराने जमाने के पुराने ढकोसले हैं और मैं नए जमाने का नया ही हुआ। मुझे इन सब चीजों में शामिल मत करो। बेटा, ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है, हमें इसे नहीं त्यागना चाहिए। अरे माँ, कौन संस्कृति, कौन धरोहर? मैं किसी संस्कृति या धरोहर को नहीं जानता। अच्छा ठीक है, छोड़ ये सब, ले ये खाकर जा। आप भी ना माँ, अपनी बात मनवा कर ही रहती हो। अब मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे अरे भाई साहब, रुकिए, जरा कुछ तो बताइए कि अंदर क्या हुआ, कैसे सवाल पूछे अंदर? अरे भाई साहब क्या बताऊं, अकाउंटिंग के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। ये सब दिखावा है, दिखावा। सब वजन का खेल है, वजन का। वजन का खेल है? पर मेरा वजन तो बहुत कम है, मेरा क्या होगा? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं गेट इन सर? यस, कम इन। अरे अरे, मेरी गोद में कहाँ बैठ रहे हो? सामने बैठो। सॉरी सर, सॉरी सर। अरे भाई, खुल कर बैठो। खोल के? अच्छा ठीक है, खोल के। अरे बाबा, खोल कर नहीं, खुल कर। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। फाइल वाइल छोड़ो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। ये बताओ, नैनीताल कहाँ है? ननिहाल? अरे अपने झापड़ी में। अरे अंदर से बोलो। अरे वहाँ अंदर से नहीं, मन के अंदर से बोला था। अच्छा अच्छा, मन के अंदर से, मुझे लगा वहाँ अंदर से। अब तुम ये बताओ, आइंस्टाइन कहाँ के थे? ढेकियावाड़ी। 700 को 800 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 करोड़। हेलो, हाँ सर जी, हाँ आपका काम हो जाएगा। हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, पानी पी रहा था, प्यास लगी थी। तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी, थैंक यू सर। पर उसके लिए वज़न लगेगा। वजन? अच्छा ठीक है। अरे भाई, ये वाला वज़न नहीं, ये वाला वज़न। अच्छा अच्छा, पैसे लगेंगे? कितने लगेंगे? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लाख। 3 लाख?
इतने तो मेरे पास नहीं है, पर इस नौकरी के लिए मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। ये लीजिए चाय। लाइए। देखिए अंश के कितने अच्छे अंक आए हैं। ज़रा दिखाना। अरे वाह, अंक तो अच्छे आए हैं। मैं यह सोच रही थी क्यों ना हम अंश को अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश भेजें। अरे वाह, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। परंतु विदेश भेजने के लिए तो बहुत रुपया लगेगा। एक काम करते हैं, अपना जो एक घर है इसे करोड़ी मल जी के पास गिरवी रख देते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो आज ही मैं करोड़ी मल जी के पास जाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है। लाला जी, अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ आओ। जय श्री कृष्णा लाला जी। जय श्री कृष्ण भाया। इधर कैसे आना हुआ? लाला जी, मैं अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर रुपये मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। तुम्हें उसके लिए कोई सी चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। लाला जी, आप चाहो तो मैं अपना घर गिरवी रखने को तैयार हूँ। तुम्हारा घर? तुम्हारे घर के मैं 5 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। लाला जी, 5 लाख? मगर इसमें मेरा क्या होगा? आप एक काम करिए, 3 लाख के लिए मुझे आपका नौकर रख लीजिए। सोच लो, तुम्हें आजीवन मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। लाला जी, अगर अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे किसी का नौकर बनना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। तो ठीक है, मैं तुम्हें 8 लाख रुपए ला के देता हूँ। ये लो भाया तुम्हारे 8 लाख रुपए ब्याज काट के। धन्यवाद लाला जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं। अरे आप आ गए। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया इंतज़ाम, ये लो। और बेटा, जाने की पूरी तैयारी हो गई? हाँ पिताजी, सारी तैयारियां हो गई है, बस आपके आने का ही इंतज़ार था। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र। प्रणाम माँ। जीते रहो पुत्र। चलो, हम तुम्हें हवाई अड्डे छोड़ाते हैं। अरे तुम चोरी कर रहे हो? नहीं सर, चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था। अब जो जवाब देना है पुलिस को देना। नहीं सर प्लीज पुलिस नहीं सर प्लीज पुलिस नहीं। हेलो सर, मैं खोया पाया बैंक से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, मैंने मेरे कर्मचारी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा, तो आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहाँ है चोर? ये रहा चोर, ले जाइए इसे। साहब रुकिए, मुझे एक बार अपनी माँ से मिलना है। क्यों? वो दरअसल मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा, ये लो, अपनी माँ का नंबर डायल करो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। आप निर्मल की माँ बात कर रहे हो? हाँ बोलिए। आपका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया। क्या? मेरा बेटा और चोरी? हाँ, आप जल्दी से खोया पाया बैंक में आ जाइए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। बेटा, ये तूने क्या किया? तुझे चोरी करते हुए लज्जा नहीं आई? लज्जा? किस बात की लज्जा? और अब चाटा मारने से क्या फायदा? यही चाटा अगर आपने बचपन में, जब मैं वो पेन चोरी करके लाया था, तब मार दिया होता तो
तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तुम सच कह रहे हो बेटा। अगर यही चाटा मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। गलती मेरी ही थी बेटा, जो मैंने तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला। इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया। अंश को एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह वहीं पर विवाह के बंधन में बंध गया। अरे आप आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। लीजिए पानी। अरे कितने दिन हो गए, ना अंश की कोई चिट्ठी आई ना ही फ़ोन। क्या उसे हमारी याद नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, हम ही उसे कॉल कर लेते हैं। हेलो बेटा अंश। हेलो। अरे स्पीकर पर रखिए ना। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ पिताजी, आप कैसे हो? बेटा यहाँ पर भी सब कुशल मंगल है। पिताजी, मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आ रही है। तो बेटा तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आ जाते एक बार? माँ, मेरा आने का तो बहुत मन है, पर मेरी परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी है कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ। जी तो चाहता है कि नौकरी छोड़कर दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊँ। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर रह लेंगे। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, लाओ। लीजिए खाना। अरे अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? चलो डॉक्टर के पास चलो। ये लो दवाइयाँ, समय पर लेकर आराम करना। मैं अपने काम पर निकलता हूँ। ठीक है। अरे अरे, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना, आप उठिए ना। अरे भाई, ये क्या हो गया आपको? अरे अब ये नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे, कोई इनके बेटे को तो फोन लगाओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। हेलो हेलो। काका जी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ आपको? आप कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? हेलो काका जी, क्या हुआ? बेटा, अंश के पिताजी का निधन हो गया है। तुम जल्द ही आ जाओ। हाँ हाँ, आते हैं। चलिए, हमें अभी निकलना होगा। आप जल्दी जाकर टिकट ले आइए। जल्दी कीजिए, समय मत गवाइए। उनको आने में समय लग सकता है। अरे पर हम इनके शव को इतनी देर तक नहीं रख सकते। तो ठीक है, जैसा आप उचित समझे। ठीक है, इन्हें ले चलिए। हेलो, एयरपोर्ट मैनेजमेंट। Yes sir, how may I help you? I want 2 tickets for India immediately. Sir, could you please provide me your details? I have already mailed you. Please check it once. Sure sir, let me check it. Sorry sir, we can provide you the tickets, but we can't provide you the return visa. But why? But why can't you provide me that? I'm sorry for that sir, but your company doesn't allow us for that. What rubbish is this? I want it anyhow. क्या फायदा इस नौकरी का जो हमें हमारे माता पिता के पास जाने से रोके? उन माता पिता के पास जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ त्यागी। क्या करेंगे इस धन दौलत का जब हमारे माता पिता ही हमारे पास नहीं होंगे? चलिए हम अभी चलते हैं। Okay, I am resigning from this job and now I want 2 tickets anyhow. Sure sir, I have to concern first with your company and you have to wait for a day. Do this as soon as possible.
पिताजी। माताजी। अंश, बेटा अंश। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं आ न सका। इसका पश्चाताप मुझे जीवन भर रहेगा। मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए माँ। हम आना तो चाहते थे, परंतु हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, हमारी मजबूरी के कारण हम आ न सके। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए माँ। ठीक है बेटा, जो भी हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ है। कुछ समय बाद माँ अपने बेटे और बहू के साथ अपना जीवन खुशी से व्यापन करने लगी। भारत में आकर अंश व प्राप्ति ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और परिवार एक साथ खुशी से रहने लग गया। और कुछ वर्ष बाद अंश के घर में संतान की प्राप्ति हुई और घर में फिर से खुशियों की बहार आ गई। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि संस्कारों से होती है। बच्चों में संस्कार अपने माता पिता से आते हैं। अगर माता पिता संस्कारी है तो बच्चों में संस्कार स्वतः आ जाते हैं। हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, इसे हम और आप मिलकर बचा सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। वह वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का। आज हमारा देश लाचार व बेबस दिखाई दे रहा है। तो आओ संकल्प लो कि हर व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा, ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी देश की प्रतिष्ठा व सुरक्षा को विश्व पटल पर बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। सच में दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति थी। तालियों की गड़गड़ाहट तो होनी ही चाहिए।